नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्रिमिनल्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्रिमिनल्स में 10 सेकंड में 38 लाख की लूट लाइव दिखाएंगे, लेकिन लूट की इस कहानी का क्लाइमैक्स पुलिस वालों ने लिखा। लूट की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। कहीं कोई आपके घर का राज तो नहीं जानता। आज एक ऐसा ही खुलासा हम करने जा रहे हैं, जरूर देखिए। चोर कहे हमें पता है घर की चाबी कहां है, और दिखाएंगे सलाखों में शैतान अंकल। एक और कलंक की कहानी, और तहकीकात करेंगे रिटायर्ड फौजी के कत्ल की मिस्ट्री की। देखिए क्रिमिनल। आपने 75 mm के पर्दे पर थ्रिलर एक्शन वाली फिल्म देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको रियल लाइफ का एक्शन सीन दिखाते हैं। दिन दहाड़े व्यापारी के मुनीम से महज 10 सेकंड में 38 लाख की लूट हुई। सीसीटीवी में कैद ये लूट लाइव देखिए, और देखिए कैसे 60 पुलिस वालों और गांव वालों ने लुटेरों की घेराबंदी की, और पुलिस वालों ने कहा हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। सेकंड 38 लाख की लूट लाइव। सरेराह सरेआम वारदात लाइव। बाइक सवार बदमाशों की दहशत। व्यापारी के मुनीम से बैग छीना। सीसीटीवी में कैद लुटेरों का सुराग। चलता फिरता इलाका, भीड़ भाड़ वाले इसी इलाके में महज 10 सेकंड में वो होने वाला है जिसने सबके होश उड़ा दिए। 2 मिनट 10 सेकंड के इस सीसीटीवी फुटेज का हर एक फ्रेम हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये 10 सेकंड का सबसे पहला फ्रेम देखिए। आप कुछ समझ पाए या कोई कुछ यहाँ समझ पाया, उससे पहले 38 लाख की लूट हो गई। दिन दहाड़े बाइक सवार ये बदमाश आए। बाइक पे बैठा ये बदमाश उतरता है, अपने साथ रॉड भी रखे हुए हैं। इधर एक शख्स को ये गिराता है, शायद वार भी करता है, और रुपयों से भरा बैग छीनकर ऐसे फरार होते हैं लुटेरे। उसके बाद तो लोग भी हैरान रह गए, आखिर हुआ क्या। हाथ से झोला लेके और 2 लड़के भागे हैं। हम तुरंत मंडी बंद करके यहाँ पर आए, देखा स्थिति देखी, और वो कैमरे में आ रहे हैं कि 2 लड़के जो हैं बैग लेके और भाग रहे हैं। दरअसल मंदसौर में व्यापारी रूपचंद होतवानी के मुनीम लाला उर्फ वीरेंद्र किसानों को भुगतान करने के लिए बैंक से रुपए लेकर निकले थे। लुटेरों की उन पर नजर थी। वो बैंक से रुपए लेकर निकले, तब ये वारदात हुई। लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में गुस्सा था। मुनीम वीरेंद्र रोजाना मंडी से बैंक जाते। मंडी से रोड क्रॉस करते ही ये बैंक है, यानी ये लुटेरे रैकी कर रहे थे। अलग हमारी टीमें लगी हुई है पूरे शहर में और पूरे मंदसौर जिले में और आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी, दूर से नाकाबंदी चल रही थी, और प्रभावी रूप से अन्य जो जगह हैं जहां से निकलने के रास्ते हैं वहां भी नाकाबंदी लगाई गई है। अब इस लूट की वारदात में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। 60 पुलिस वाले 2 बाइक सवार लुटेरों का पीछा कर रहे थे। मंदसौर के पिपलिया मंडी में हुई इस वारदात की खबर सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंची। सफेद बाइक सवार बदमाशों को लेकर गांव वाले भी अलर्ट मोड पर आए, और फिर वारदात से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर तुर्किया, चौथखेड़ी और पिपलिया के बीच देवस्थान के पास पुलिस वालों ने लुटेरों से कहा, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये थाना पिपलिया मंडी की घटना है। एक व्यापारी के मुनीम के साथ में एक लूट की घटना कारित हुई थी बैंक के बाहर से। जैसे ही सूचना मिली तत्काल से पब्लिक और अन्य जो जैसे जैसे हम लोग सूचना मिलती गई, चारों तरफ से इसमें घेराबंदी की गई है, और अभी लगातार हमारी सर्चिंग इसमें जारी है। गांव वालों और पुलिस ने चारों तरफ से लुटेरों को घेरा।
घेराबंदी हुई और लुटेरों के होश उड़ गए। मुनीम से लूटा हुआ बैग बरामद हुआ, लुटेरों की बाइक मिली। ऑपरेशन पीछा करो वाकई होश उड़ाने वाला है। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रेप के खिलाफ सख्त कानून है, इसके बावजूद समाज में इंसान की शक्ल में घूम रहे भेड़िए, वो दरिंदे जिनकी घिनौनी मानसिकता सभ्य समाज पर कलंक है और खतरा भी। ये दरिंदे शिकार की तलाश में रहते हैं। एक ऐसे ही हैवान की वहशी निगाहों का शिकार हुई 10 साल की बच्ची, जो घर के बाहर खेल रही थी, जिसे दरिंदा बहाने से अपने घर से ले गया और फिर सुनाई दी सिसकियां। फिर चित्कार, फिर भरोसे पर प्रहार। हैवानियत की हद पार। आबरू का लुटेरा, समाज पर कलंक। शैतान अंकल का वहशीपन। आखिर कब तक कहें हम शर्मिंदा हैं। महाकाल की नगरी में महापाप की ये वो तस्वीर थी जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया था, जब एक बच्ची ऑटो वाले की बुरी नीयत का शिकार हुई थी। उज्जैन फिर शर्मसार हुआ है। उज्जैन से करीब 50 किलोमीटर दूर 10 साल की मासूम बच्ची, जिसके साथ दरिंदगी हुई, वो जैसे तैसे उस भेड़िए के चंगुल से छूटी। दिल दहलाने वाली इन दोनों वारदात में बस फर्क इतना था, उज्जैन में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला अजनबी था, लेकिन उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में जो हुआ, वहां बच्ची उस शैतान अंकल को जानती थी, जिस शैतान अंकल का बच्ची के घर आना जाना भी था, जो बच्ची के परिवार को जानता भी था, जिसने भरोसे पर प्रहार किया। पीड़िता के परिवार से उसका संपर्क भी था, तो उसने पीड़िता को अपने घर में कुछ काम करने के बहाने बुलाया। पीड़िता की आयु लगभग 10 वर्ष की रही है। उसने पीड़िता को काम करने के बहाने बुलाने के बाद उससे अनावश्यक रूप से जबरदस्ती करते हुए उसके साथ लैंगिक हमला किया। उसके बाद पीड़िता वहाँ से मौके से बच के भागी और तत्काल उसके परिजन ने पुलिस को सूचित किया। ये दरिंदगी 31 अक्टूबर को हुई। बच्ची के पिता खेत पर गए थे, बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी उसे आरोपी काम के बहाने बुलाकर घर ले गया और उसके बाद घर में जो हुआ वो थर्रा कर रख देता है। बच्ची रोते हुए अपने घर आई, जिसने माँ को सिसकते हुए उस वहशी के गुनाह का सच बताया। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दी और 12 घंटे में उस हैवान को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लोगों ने तत्काल उस पर प्राथमिक रूप से उसकी मेडिकल जांच करवाया। पूरा मेडिकल जांच के बाद उसको पीड़िता को काउंसलिंग किया ताकि वो नर्वस या ट्रॉमा में न जाए। तत्पश्चात हम लोगों ने जब सर्चिंग करके दबिश देने की कोशिश की तो आरोपी परिवार था, वो मौके से फरार था, लेकिन उसको अगले 12 घंटे में हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया और आज उसको कोर्ट पेश कर दिया। आरोपी को नशे की लत है, जिस लत को लेकर गांव वालों ने उसे कई बार समझाया, यहाँ तक कि बच्चे के पिता ने भी उसे नशा छोड़ने को कहा था, समझाया था। विवाहित है, उसी गांव का रहने वाला है और थोड़ा सा ये मालूम चला था कि शराब वगैरह आदि का नशा करता है, तो उस पर लोग मतलब आगे और भी कार्रवाई करते हैं। आबरू और भरोसे के लुटेरे सभ्य समाज के दामन पर भी कलंक है। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। रिटायर्ड फौजी जो रोज की तरह सुबह घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, लेकिन इस बार घर नहीं लौटे, बल्कि घर आई उनकी मौत की खबर। सिर पर धारदार हथियार से वार करके कत्ल किया गया। आखिर कातिल कौन है? किसने मॉर्निंग वॉक पर दिया कत्ल की वारदात को अंजाम? देखिए रिपोर्ट।
रिटायर्ड फौजी का कत्ल। सिर पर धारदार हथियार से वार। पेड़ के पास मिली लाश। क्या इंतकाम में कैद कत्ल का राज? मॉर्निंग वॉक पर आया कातिल। कत्ल की इस वारदात से पूरे गांव में दहशत है। बलरामपुर के बसंतपुर थाना इलाके के करमडीहा गांव में बेरहमी से रिटायर्ड फौजी देव कुमार निर्मलकर की हत्या कर दी गई। 2 साल पहले ही देव कुमार निर्मलकर रिटायर हुए थे और अपने गांव में रहने लगे थे। अब वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो भी कई सवाल खड़े कर रही है। धारदार हथियार से सिर पर वार किया गया। हमले का निशान सिर के पीछे है, तो क्या पीछे से हमला बोला गया था? सवाल है क्यों? मृतक के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर लाश मिली। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक करमडीहा गांव है, जहां से जो आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तो गांव से कुछ दूरी पर उनकी सड़क पर खून से सनी हुई शव प्राप्त हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर बसंतपुर थाना के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। क्या कोई था जो रेकी कर रहा था, जिसे बात पता थी देव कुमार निर्मलकर कब घर से निकलते हैं, और हत्यारे ने वही वक्त चुना जब देव कुमार निर्मलकर अकेले थे। दरअसल रोजाना सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकलना देव कुमार निर्मलकर की आदत में शुमार था। आज भी वैसा ही हुआ। मॉर्निंग वॉक पर निकले तो, लेकिन घर नहीं लौटे। ऐसा पता चला है, ये शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। साथ ही जो इनके पुराने अगर किसी से विवाद हैं, उन पक्षों को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कई तथ्य अभी सामने आए हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और जैसे ही कुछ स्पष्ट इसके बारे में पता चलता है तो हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। क्या किसी रंजिश में कत्ल का राज कैद है? क्या कोई था जो देव कुमार से इंतकाम लेना चाहता था? पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। क्या अकेले ही किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया या एक से ज्यादा आरोपी है? अभी कई राज का खुलना बाकी है। बलरामपुर में सूरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब कहानी उस सट्टा किंग की जो रसूखदार है और कई बार पुलिस की नजरों से भी बच चुका है। 16 साल से दाव के इस खेल में है। अब तक 22 मामले दर्ज हुए हैं। अब इलेक्शन में इस सट्टा किंग पर पुलिस ने शिकंजा कसा, जिसके पास से लाखों रुपए भी बरामद हुए हैं। वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी, ऑनलाइन नंबर से दाव का खेल, कैश से ऐश का रास्ता, ऑनलाइन बैटिंग, पुलिस की रेड, गुनाह की पिच। अब देखिए जरा, रकम इतनी बड़ी कि पुलिस को नोट गिनने के लिए मशीन बुलानी पड़ी। पुलिस वाले इस रसूखदार सट्टेबाज का हिसाब किताब लिख रहे हैं। अब जरा इस क्रिमिनल रिकॉर्ड पर नजर डालिए। ज्यादातर मामले जुआ एक्ट के तहत दर्ज है। करीब 22 मामले आरोपी पर है। नाम दंतेश्वर राव उर्फ दंती। बस्तर में पहले चरण में मतदान होना है। बस्तर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अपराधियों पर लगातार शिकंजा पुलिस की टीम कस रही है। चुनावी माहौल में ऐसे ही रसूखदार सट्टा किंग दंतेश्वर राव पुलिस के हत्थे चढ़ा, जो अक्सर पुलिस की नजर से बचते हुए ऑनलाइन सट्टे का खेल खिलवाता था। लेकिन इस बार सट्टा किंग भी मिला और लाखों का कैश भी। दंतेश्वरी राव उर्फ दंती, जो इतवारी बाजार का रहने वाला है, लगातार इसके बारे में सूचना मिल रही थी थाना कोतवाली को कि यह व्यक्ति
जो है IPL के दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान और नॉर्मल टाइम में भी ऑनलाइन सट्टा खिलाता रहता है, जिस पर आज टीम के द्वारा, कोतवाली टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस को मुखबिर से इनपुट मिला था। पुलिस ने घेराबंदी कर इतवारी बाजार के रहने वाले आरोपी दंतेश्वर को गिरफ्तार किया। कब्जे से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल, बैंक खाता और कई ATM कार्ड जब्त किए। लेकिन पुलिस वाले उस वक्त हैरान रह गए जब दबिश में 38,63,000 रुपए का कैश बरामद हुआ। 16 साल से सट्टे के कारोबार में दंती अपनी किस्मत आजमा रहा है। 2007 में पहला केस जिस पर जुआ एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। कोतवाली थाने में जुआ एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। उसके पास से जो ऑनलाइन सट्टा खिला रहा था, साथ ही साथ सट्टा पट्टी वगैरह भी लिखे हुए बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं और जब उसकी तलाशी ले गई तो उसके पास से 38 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया है। अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। IPL और अब वर्ल्ड कप में सट्टेबाजी कर रहे सट्टा किंग से पुलिस का दावा है कि कई और सटोरियों का राज खुलेगा। तफ्तीश इस बात की भी हो रही है, आखिर इतनी बड़ी रकम आई कहां से। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल के लिए इतना ही।